नमस्कार दोस्तों। मैं शैल राजपूत कहानियाँ सिर्फ सुनती हूँ। आज की हमारी हकनी है अमर बेल, जिसे लिखा है श्री इस्मत चुगताई साहिबा ने। आइए फिर शुरू करते हैं। बद्धी मुमानी का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि सारे खानदान को शुजात मामू की दूसरी शादी की फिक्र डसने लगी। उठते बैठते दुल्हन तलाश की जाने लगी। जब कभी खाने पीने से निमट कर बीवियाँ बेटियों की बरी या बेटियों का जहेज टांकने बैठतीं, तो मामू के लिए दुल्हन तजवीज़ की जाने लगती। अरे अपनी कनीज़ फातिमा कैसी रहेंगी? ए है भी, घास तो नहीं खा गई हो? कनीज़ फातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक छोटी काट कर हथेली पर रख देंगी। जवान बेटे की मैयत उठते ही वो बहू के गिर्द कुंडल डालकर बैठ गई। वो दिन और आज का दिन दहलीज से कूदम न उतारने दिया। निगोड़ी का मायके में कोई मरा जीता होता तो शायद कभी आना जाना हो जाता। और भई, सज्जन भैया को क्या कुंवारी नहीं मिलेगी जो झूठे पत्तल चाटेंगे? लोग बेटियां थाल में सजा के देने को तैयार हैं। 40 के तो लगते भी नहीं। असघरी खानम बोली। उई खुदा खैर करे बुआ, पूरे 10 साल निगल रही हो। अल्लाह रखे खाली के महीने में पूरे 50 भर के। अल्लाह। बेचारी इम्तियाजी फुफ्फो बोल के पछताई। शुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोड़ी एक तरफ, और माशा अल्लाह पांचों बहनों की जबानें बस कंधों पर पढ़ी थीं। ये गजगज भर की। कोई मुचैटा हो जाता, बस पांचों एकदम मोर्चा बांध के डट जाती। फिर मजाल है जो कोई मुघलानी पठानी तक मैदान में टिक जाए। बेचारी शेखानियों सैदानियों की तो बात ही न पूछिए। बद्दी बद्दी दिल गुर्दे वालियों के छक्के छूट जाते। मगर इम्तियाजी फुफ्फो भी इन 5 पांडवों पर 100 कौरवों से भारी पढ़ थीं। उनका सबसे खतरनाक हरबा उनकी चिनचिनाती हुई बरमे की नोक जैसी आवाज़ थी। बोलना जो शुरू करती तो ऐसा लगता जैसे मशीन गन की गोलियां एक कान से घुसती हैं और दूसरे कान से जन से निकल जाती हैं। जैसे ही उनकी किसी से तकरार शुरू होती, सारे महल्ले में तुरंत खबर दौड़ जाती कि भाई इम्तियाजी बुआ की किसी से चल पड्ढी। और बीवियां कोठे लौंघती, छज्जे फलांगती, दंगल की जानिब हल्ला बोल देती। इम्तियाजी फुफ्फो की 5 बहनों ने वो टांग ली कि गरीब नक्कू बन गईं। उनकी संझली बेटी गोरी खानम अब तक कुंवारी धरी थीं। 36वां साल छाती पर सवार था, मगर कहीं नसीब बनने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। कुंवारे मिलते नहीं, ब्याहे रंडवे नहीं होते। पहले जमाने में तो हर मर्द 3-4 को ठिकाने लगा देता था, मगर जब से ये अस्पताल और डॉक्टर पैदा हुए हैं, बीवियों ने मरने की कसम खा ली है। जिसे देखो आकिबत के बोरिए समेटने पर तुली हुई है। बड़ी मुमानी की बीमारी के दिनों में ही इम्तियाजी फुफ्फो ने हिसाब लगा लिया था, लेकिन उनके फरिश्तों को भी पता न था कि दोहाजू के लिए भी कुएं में बांस डालने पड़ेंगे। शुजात मामू की उम्र का मसला बड्ढी नाजुक सूरत इख्तियार कर गया। कमर आरा और नूर खाला के लिए तो वो अभी लड्ढका ही थे, इसलिए वो तो मारे हॉल के बरसों की गिनती में बार बार घपला डाल देती, क्योंकि उनकी उम्र का हिसाब लग जाने से खुद खालाओं की उम्र पर शह पद्धति थी। लिहाजा 5 बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत से हमला आवर हुईं। उन्होंने फ़ौरन इम्तियाजी फुफ्फो के नवाज दामाद का जिक्र छेद दिया, जिसका तज़किरा फुफ्फो की दुखती रग था, क्योंकि वो उनकी नवासी पर सौत ले आया था। मगर हमारी फुफ्फो भी खरी मुगलानी थीं, जिनके वालिद शाही फ़ौज में बरका अंदाज थे। वो कहाँ मार खाने वालियों में से थे। झट पैंतरा बदल कर वार खाली कर दिया और शहजादी बेगम की पोती पर टूट पड़ी, जो खुले बंदो खानदान की नाक कटवा रही थी, क्योंकि वो रोज़ डोली में बैठकर धनकोट के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उस ज़माने में स्कूल जाना उतना ही भयानक समझा जाता था जितना आजकल कोई फिल्मों में नाचने गाने लगे। शुजात मामू बड्ढे माखूल आदमी थे। निहायत सुथरा नक्शा, छरेरा बदन, दरमियाना क्यूद। इम्तियाजी फुफ्फो सारे में कहती फिरती थीं कि खिजाब लगाते हैं, मगर आज तक किसी ने कोई सफ़ेद बाल उनके सर में नहीं देखा। इसलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि खिजाब लगाना कब शुरू किया। यूं देखने में बिल्कुल जवान लगते थे, वाकई 40 के नहीं जचते थे। जब उन पर पैगामों की बहुत ज़ोर की बारिश हुई, तो बौखलाकर उन्होंने मुआमला बहनों के सपुर्द कर दिया। इतना कह दिया, लौंडियाँ इतनी छिछोरी न हो कि बेटी लगे, और ऐसी खूसट भी न हो कि उनकी अम्मा लगे। उई, क्या खौफियाता हुआ नाम! इम्तियाजी फुफ्फो को कुछ न सूझा तो नाम ही में कीढ़े निकालने लगीं, मगर बहनों ने ऐसा मोर्चा कसा कि उनकी किसी ने न सुनी। लौंडिया 16 से एक दिन ज्यादा की हो तो 100 जूते सुबह, 100 जूते शाम, ऊपर से हुक्का का पानी। मगर उनकी किसी ने न सुनी।
वो अपनी गोरी बेगम की नाव पार लगाने के लिए ख्वाही न ख्वाही धुंध मचाती थीं। रुखसाना बेगम थीं कि बस कोई देखे तो देखता ही रह जाए, जैसे पहली का नाजुक शर्माया हुआ चांद किसी ने उतार लिया हो। शक्ल देखते जाओ पर जी न भरे, तोलो तो पांचवी के बाद छठा फूल न चढ़े। रंगत ऐसी जैसे दमकता कुंदन, जिस्म में हड्डी का नाम नहीं, जैसे सख्त मैदे की लोई पर गाय का मक्खन चुपद्द दिया हो। निस्वानियत इस गजब की जैसे दर्जन भर औरतों का सत निचौद्ध कर भर दिया हो। गर्म गर्म लपटें सी निकलती थीं। शायद बाकौल फुफ्फो 16 बरस की होंगी, मगर 19-20 की उठान थी। बहनों ने मामू को 25वां साल बताया था। उन्हें जरा सा तकल्लुफ तो हुआ, मगर फिर टाल गए। कमसिनी तो कोई बद्धा जुर्म नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बेइंती मुफलिस घर का बोझ थीं। दोनों तरफ का खर्चा मामू के सर रहा। जब रुखसाना मुमानी ब्याह कर आईं तो उन्हें गौर से देख के मामू के पसीने छूट गए। बाजी, ये तो बिल्कुल बच्ची है, उन्होंने बौखला कर कहा। उई, खुदा खैर करे, ए मियाँ तेल देखो, तेल की धार देखो। मर्द साठा और पाठा, बीवी बीसी और खीसी, 2-4 बच्चे हुए नहीं कि सारी कलई उतर जाएगी। गोमूत में न 16 सिंघार रहेंगे, न ये रंगो रोगन, न ये छल्ला सी कमर रहेगी, न बाजुओं का लोच। बराबर की न लगने लगे तो चोर का हाल सो मेरा। मैं तो कहूँ 10 साल में बड्डी भाभी जान की तरह हो जाएगी। फिर हम अपने बैरन के लिए 12.5 बरस की लाएंगे, खाला चहकी। हुश्त, मामू शर्मा गए। दूसरी बीवी नहीं जीती, इसलिए तीसरी। शमसा बेगम बोली, क्या बक रही हो? हाँ मियाँ, बड्ढे बूढ़ों से सुनते आए हैं, दूसरी तो तीसरी का सदका होती है। उसी लिए पुराने ज़माने में लोग दूसरी शादी गुड़िया से कर दिया करते थे, ताकि फिर जो दुल्हन आए वो तीसरी हो। बहनों ने समझाया और मामू समझ गए। फिर जल्द ही रुखसाना बेगम ने भी समझा दिया। 2-3 साल में अच्छे खाने, कपड़े और आशिक एजार मियाँ ने वो जादू फेरा कि पहली का चाँद 14वीं का महताब हो गया। वो चांदनी छिटकी कि देखने वालों की आंखें झपक गईं। पोर पोर से शुआएं फूट निकलीं। शुजात मामू पर ऐसा नशा सवार हुआ कि बिल्कुल धुत हो गए। शुक्र है जल्द ही पेंशन होने वाली थी, वरना आए दिन के दफ्तर से घोते ज़रूर रंग लाते। बहनों के लेदे के एक भैया थे। बड्डी मुमानी तो दुल्हनापे ही में जी से उतर गई थीं। उनकी कमान कभी छरी ही नहीं। जब तक जिंदा रहीं सूरत को तरसती रहीं। आलो औलाद खुदा ने दी ही नहीं कि उधर जी बहल जाता। मियाँ बहनों के चहेते भाई, सूरत ना देखें तो खाना ना पचे। दफ्तर से सीधे किसी बहन के यहाँ पहुँचते, रात का खाना वहीं से खाकर आते। फिर भी डेस्क खाचवान सजाए रात तक बैठी राह तका करती। किसी दिन इत्तेफाक से खा लेते तो उनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता। आए दिन बहनों के यहाँ हंगामे रहते। झूठों को कभी भावज को भी बुला लेती, मगर ये बेचारी वहाँ गरीब उल वतन सी लगती। सबने बुलाना छोड़ दिया। शुजात मामू को कभी यार दोस्तों की दावत करनी होती या कव्वाली और मुजरे की महफिलें जमती तो बीवी को पता भी ना चलता। बहनें सब इंतज़ाम कर देतीं, ये उन्हीं के हाथ में रुपया दे देते। किसी ने मुमानी को राय दी कि मियाँ को काबू करने का बस एक गुड़ है, उसे ऐसे खाने खिलाओ कि किसी के घर का निवाला मुंह को न लगे। बस जी, मुमानी ने खाना पकाने की किताबें मंगाईं। लहसुन की खीर और बादाम के गुलगुले, दम का मुर्गा और मछली के कबाब पकाए, जिन्हें खाकर मामू ने फैसला किया कि वो उन्हें जहर देकर मारना चाहती हैं। मुमानी खून थूक थूक कर मर गईं, मगर नई नवेली का जादू तो आते ही सर चर्च कर बोलने लगा। न कहीं आने के रहे न जाने के, न किसी का आना भाई, बस मियाँ हैं और बीवी। क्या बाग ओ बहार सा भाई चुटकी बजाते में खुर्रे की तरह बेरहम और बेमुरव्वत हो गया। दुनिया उजाड़ हो गई। अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारी। गोरी बेगम से शादी करा दी होती तो यूं भैया साहब अलकत न हो जाते। ए भाभी, भैया को आंचल में कब तक बांधे रखोगी? मर्द जात है, कोई झंडूलना नहीं कि हर दम कूल्हे से लगाए बैठी हैं। लाख ताने दिए जाते। दुल्हन बेगम हैं कि खीखी हंस रही हैं और मियाँ काठ के उल्लू घिघियाए जाते हैं। अपनी जोरू है, कोई पड्डिड होसी की नहीं कि बस तके जा रहे हैं बजर बट्टू की तरह। मामू वो मामू ही न रहे। अजी कैसी कव्वालियाँ और कैसे मुजरे, बस बीवी तिगुनी का नाच नचा रही है, आप नाच रहे हैं। ए बस, और थोड़े दिन के चोंचले हैं, पैर भारी हुआ नहीं कि सारा दुल्हनापा ख़त्म। एक ना एक दिन तो भाई का जी भरेगा। दिलों को तसल्ली दी गई। अल्लाह अल्लाह करके रुखसाना मुमानी का पैर भारी हुआ तो अल्लाह तौबा न उल्टियाँ न तबीयत मांदी। चेहरे पे और 4 चांद खिल उठे। क्या मजाल जो ज़रा सा अलकस आ जाए। वही शोखियाँ, वही अंदाज़ माशूकाना जो नई दुल्हनों के हुआ करते हैं। और मामू का तो बस नहीं चलता, उन्हें उठाकर पलकों में छिपा लें।
दिल निकाल के कदमों में डाले देते हैं। जी से उतरने के बजाय वो तो दिमाग पर भी छा गईं। पूरे दिनों में भी रुखसाना मुमानी के हुस्न को गहन न लगा। जिस्म फैल गया मगर चाँद दमकता रहा। न पैरों पर सूजन, न आँखों के गिर्द हल्के, न चलने फिरने में कोई तकलीफ। जापे के बाद झट से खड़ी हो गईं। क्या मजाल जो कमर बराबर भी मोटी हुई हों। वही कुंवारियों जैसा लचकदार जिस्म, भली बीवी के जापे में बाल झड़ जाते हैं। उनके वो अदबदा के बढ़े कि खुद सर धोना दुश्वार हो गया। हाँ, बीवी के बदले जरा मामूम झटक गए, जैसे बच्चा उन्होंने ही पैदा किया हो। थोड़ी सी तोंद ढलक आई। गालों में लंबी लंबी काशें गहरी हो गईं। बाल पहले से ज्यादा सफ़ेद हो गए। अगर दाढ़ी न बनी होती तो गालों पर चींटी के सफ़ेद सफ़ेद अंडे फूट आते। जब 2 साल बाद बेटी हुई तो मामू की तोंद और आगे खिसक आई। आंखों के नीचे खाल लटकने लगी। निचली डाढ़ का दर्द काबू से बाहर हो गया तो मजबूरन निकलवाना पड्डी। एक ईंट खिसकी तो सारी इमारत की चूल्हें डीली हो गईं। उन दिनों मुमानी की अक्कल दाढ़ निकल रही थी। शुजात मामू की 32 असली दांतों से ज्यादा हसीन थी। उम्र का इल्ज़ाम नज़ लेके सर गया। इम्तियाजी फुफ्फो के हिसाब से रुखसाना मुमानी 26 बरस की थीं। गो अब वो कभी बच्चों के साथ धमा चौकद्दी मचाने के मूड में आ जाती तो 16 बरस की लगने लगती। कई साल से उम्र का बढ़ना रुक गया था। ऐसा मालूम होता था उनकी उम्र अड़ियल टट्टू की तरह एक जगह जम गई है और आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। नंदों के दिल पर आरे चलते। वैसे भी जब अपने हाथ पैर थकने लगें तो नौजवानों की शोखियाँ मुंहझोर घोड़े की दुलत्ती की तरह कलेजे में लगती हैं। और मुमानी तो साफ अमानत में खयानत कर रही थीं। शराफत और भलमलनसाहट का तो ये तकाजा था कि वो शौहर को अपना खुदा ए मजाजी समझतीं। अच्छे बुरे में उनका साथ देतीं। ये नहीं कि वो थके मादे बैठे हैं और बेगम बेतहाशा मुर्गियों के पीछे दौड़ ढह रही हैं। अरे भाभी, तुम पर खुदा की सुवर न सा अरे भाभी, तुम पर खुदा की सुवर, न सर की खबर है न पैर की। हुड्डा दंगी बनी मुर्खियाँ खदेड़ रही हो। ए तो क्या करूं खाला, मुई बिल्ली। उई, लो और सुनो। ए भी मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई। सज्जन भाई मुझसे 4 साल बड्डे हैं माशाल्लाह। बद्धा भाई बाप बराबर। तुम भी मेरी बड्डी हो, खबरदार जो तुमने फिर मुझे खाला कहा। जी बहुत अच्छा। शादी से पहले रुखसाना मुमानी की अम्मा उनकी दुपट्टा बदल बहन कहलाती थीं। वही हुस्न और कमसिनी जिसने एक दिन शुजात मामू को गुलाम बना लिया था, अब उनकी आंखों में खटकने लगी। लंगधा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ नहीं दौड़ पाता तो चढ़ कर मचल जाता है कि तुम बेईमानी कर रहे हो। मुमानी उनके साथ दगहा कर रही थीं। कभी कभी तो उन्हें लड्ढकियों बालियों की तरह हंसता या दौड़ाते भागते देखकर उनके दिल में टीसें उठने लगतीं। वो जलकर कोयला हो जाती। लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन तन के चलती हो, वो जहर उगलने लगे। हाँ, अब कोई जवान पट्ठा ढूंढ लो। मुमानी पहले तो हंसकर टाल देती, फिर झेंप कर गुलनार हो जाती। इस पर मामू और भी चराग पा होते और भारी भारी इल्जाम लगाते। फलां से आंखें लड्ढा रही थीं, ढिमाके से तुम्हारा तल्लुक है। तब मुमानी सन्नाटे में रह जाती। मोटे मोटे आंसू छलक उठते। अलगनी से दुपट्टा घसीट कर वो अपना जिस्म ढक कर सर झुकाए कमरे में चली जाती। मामू का कलेजा कट जाता। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती। वो उनके तलवे चूमते, उनके कदमों में सर फोड़ते, उनके आगे नाक रगड़ते, रोने लगते। मैं कमीना हूँ, हरामजादा हूँ, जूती लेकर जितने चाहो मरो। मेरी जान, मेरी रुखी, मेरी मल्लिका, शहजादी। और रुखसाना मुमानी अपनी रुपहली बाहें उनके गले में डालकर भों भों रोतीं। तुम्हारा आशिक ए झार हूँ मेरी जान। रश्को हसद से जल जल कर खाक हुआ जाता हूँ। तुम तो नन्हे को गोद में लेती हो तो मेरा खून खौलने लगता है। जी चाहता है साले का गला घूंट दूं। मुझे मुआफ कर दो मेरी जान। वो झट मुआफ कर देती। इतना मुआफ करती कि शुजात मामू की आंखों के हल्के और ऊदे हो जाते और वो बड्ढी देर तक थके हुए खच्चर की तरह हाँपा करते। फिर ऐसे भी दिन आ गए कि वो माफ़ी भी ना मांग सकते। कई कई दिन वो रूठे पड्ढे रहते। बहनों की उम्मीदें बंध जातीं। भैया जान, भाभी को कुढ़ा कुढ़ा कर मार रहे हैं। अब कोई दिन जाता है कि ये आए दिन की दांता किलकिल रंग लाएगी। मुमानी छुप छुप कर घंटों रोतीं। आंसू भरी आंखों में लाल लाल डोरे और भी सितम ढाने लगते। सुता हुआ जर्द चेहरा जैसे सोने की गिन्नी में
किसी बेईमान सुनार ने चांदी की मिलावट बढ़ा दी हो। फीके फीके होंठ, माथे पर उलझी सी एक वारफ्ता लट, देखने वाले कलेजा थाम कर रह जाते। हुस्न सोगवार को देखकर मामू के कंधे और झुक जाते, आंखों की वीरानी बढ़ जाती। एक बेल होती है, अमर बेल, हरे हरे संपोलिए जैसे डंठल, झड्डच नहीं होती। ये हरे डंठल किसी भी सरसब्ज पेड़ पर डाल दिए जाए तो बेल उसका रस चूस कर फलती फूलती है। जितनी ये बेल फैलती है उतना ही वो पेड़ सूखता जाता है। जूं जूं रुखसाना बेगम के चमन खिलते जाते थे, मामू सूखते जाते थे। बहनें सर जोड़ाकर खुसर फुसर करतीं। भाई की दिन ब दिन गिरती हुई सेहत को देखकर उनका कलेजा मुंह को आता था। बिल्कुल झिरकुट हो गए थे। गठिया की शिकायत तो थी ही, नज़ला अलग, अजाब ए जान हो गया। डॉक्टरों ने कहा खिजाब कितई मुवाफिक नहीं। मजबूरन मेहंदी लगाने लगे। बेचारी रुखसाना एक एक से बाल सफ़ेद करने के नुस्खे पूछती फिरती थीं। किसी ने कहा अगर खुशबूदार तेल डालो तो बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। दुखिया ने इत्र सर में झोंक लिया। मामू की नाक में जो शमामत उल अंबर की मदहोश कुन खुशबू की लपटें पहुंचीं तो वो घलीज ऐब उन्होंने मुमानी पर लगाए कि अगर बच्चों का ख्याल न होता तो मुमानी कुएं में कूद जाती। उनके बाल सफ़ेद होने की बजाय और मुलायम और चमकदार होकर डसने लगे। मुमानी की जवानी के तोड़ के लिए मामू ने तिब्ब ए यूनानी की तमाम माजूने, मुखव्वियात, कुश्ते और तेल इस्तेमाल कर डाले। थोड़े दिन के लिए उनकी भागती हुई जवानी थम गई। बांकपन लौट आया। मुमानी ने कुछ दुनियादारी के दांव पेंच तो सीखे न थे। खुदरो पौधा थीं। कभी किसी ने बारीकियां न समझाईं। 28 साल की थी मगर 18 बरस जैसी ना तजुर्बाकार और अलहदपन था। मोटर बहुत चलाओ तो इंजन जल जाता है। दवाओं का रद्द ए अमल जो शुरू हुआ तो शुजात मामून ढह गए। एकदम बुढ़ापा टूट पड़ा। अगर वो जिस्म और दिमाग को इतना न तकतकाते तो 62 बरस में यूं लुटिया न डूब जाती। अब वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगने लगे। बहनें झारो कतार रोईं। हकीम डॉक्टर जवाब दे चुके थे। लोगों ने जवान बनने के तो लाखों नुस्खे ईजाद किए, कब्ल अज वक्त बूढ़ा होने की कोई दवा नहीं जो मुमानी को खिला दी जाती। ज़रूर उन पर कोई सदाबहार किस्म का जिन्न या पीर मर्द आशिक था कि किसी तौर से उनकी जवानी ढलने का नाम ही न लेती थी। तावीज़ गंडे हार गए, टोने टोटके चित्त हो गए। अमरबेल फैलती रही, बरगद का पेड़ सूखता रहा। तस्वीर हो तो कोई फाड़ा दे, मुजस्समा हो तो पटक कर चकनाचूर कर दे। अल्लाह के हाथों का बनाया मिट्टी आग का पुतला अगर हसीन भी हो और जिंदा भी, उसकी हर सांस में जवानी की गर्मी महक रही हो तो फिर कुछ बस नहीं चलता। उसके चढ़े हुए सूरज को उतारने की एक ही तरकीब हो सकती है कि खाने की मार दी जाए। घी, गोश्त, अंडे, दूध कतई बंद। जब से शुजात मामू का हाजमा जवाब दे गया था, मुमानी सिर्फ बच्चों के लिए गोश्त वगैरह मंगाती थीं। कभी कभार एक निवाला खुद छक लेती थीं, अब उससे भी परहेज कर लिया। सबको उम्मीद बंध गई कि अब इंशाअल्लाह ज़रूर बुढ़ापा तशरीफ़ ले आएगा। ए भाभी, ये क्या उछाल छक्का लौंडियों की तरह मुई शलवार कमीज पहनती हो और भी नन्ही बन जाती हो, ननद कहती। भारी भरकम कपड़े पहनो कि अपनी उम्र की लगो। मुमानी ने टिका हुआ दुपट्टा और घरारा पहन लिया। अरे भाभी, तुम पर खुदा की सुवर, न सर की खाबर है न पैर की, हुड्ढ दंगी बनी मुर्गियाँ खदेड़ रही हो। ए तो क्या करूं खाला, मुई बिल्ली। उई, लो और सुनो। ए भी मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई। सज्जन भाई, मुझसे 4 साल बड्ढे हैं माशाअल्लाह। बद्धा भाई बाप बराबर। तुम भी मेरी बड्डी हो, खबरदार जो तुमने फिर मुझे खाला कहा। जी बहुत अच्छा। शादी से पहले रुखसाना मुमानी की अम्मा उनकी दुपट्टा बदल बहन कहलाती थीं। वही हुस्न और कमसिनी जिसने एक दिन शुजात मामू को गुलाम बना लिया था, अब उनकी आंखों में खटकने लगी। लंगधा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ नहीं दौड़ पाता तो चढ़कर मचल जाता है कि तुम बेईमानी कर रहे हो। मुमानी उनके साथ दगहा कर रही थीं। कभी कभी तो उन्हें लड्ढकियों बालियों की तरह हंसता या दौड़ते भागते देखकर उनके दिल में टीसें उठने लगतीं। वो जलकर कोयला हो जातीं। लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन तन के चलती हो, वो जहर उगलने लगे। हाँ, अब कोई जवान पट्ठा ढूंढ लो। मुमानी पहले तो हंसकर टाल देती, फिर जेंप कर गुलनार हो जाती। इस पर मामू और भी चराग पा होते और भारी भारी इल्ज़ाम लगाते। फलाओं से आंखें लडिहा रही थीं, ढिमाके से तुम्हारा तल्लुक है। तब मुमानी सन्नाटे में रह जाती। मोटे मोटे आंसू छलक उठते। अलगनी से दुपट्टा घसीट कर वो अपना जिस्म ढक कर सर झुकाए कमरे में चली जाती।
मामू का कलेजा कट जाता, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती। वो उनके तलवे चूमते, उनके कदमों में सर फोड़ते, उनके आगे नाक रगड़ते, रोने लगते। मैं कमीना हूँ, हरामज़ादा हूँ, जूती लेकर जितने चाहो मरो, मेरी जान, मेरी रुखी, मेरी मल्लिका, शहजादी। और रुखसाना मुमानी अपनी रुपहली बाहें उनके गले में डालकर भों भों रोती। तुम्हारा आशिक़ जार हूँ मेरी जान, रश्क ओ हसद से जल जल कर खाक हुआ जाता हूँ। तुम तो नन्हे को गोद में लेती हो तो मेरा खून खौलने लगता है, जी चाहता है साले का गला घूंट दूं, मुझे मुआफ़ कर दो मेरी जान। वो झट मुआफ़ कर देती, इतना मुआफ़ करती कि शुजात मामू की आंखों के हल्के और ऊदे हो जाते और वो बड्ढी देर तक थके हुए खच्चर की तरह हाँपा करते। फिर ऐसे भी दिन आ गए कि वो माफ़ी भी न मांग सकते। कई कई दिन वो रूठे पड्ढे रहते, बहनों की उम्मीदें बंध जातीं। भैया जान भाभी को कुढ़ा कुढ़ा कर मार रहे हैं, अब कोई दिन जाता है कि ये आए दिन की दांता किलकिल रंग लाएगी। मुमानी छुप छुप कर घंटों रोती, आंसू भरी आंखों में लाल लाल डोरे और भी सितम ढाने लगते। सुता हुआ जर्द चेहरा जैसे सोने की गिन्नी में किसी बेईमान सुनार ने चांदी की मिलावट बढ़ा दी हो। फीके फीके होंठ, माथे पर उलझी सी एक बार रफ्तालट, देखने वाले कलेजा थाम कर रह जाते। हुस्ने सोगवार को देखकर मामू के कंधे और झुक जाते, आंखों की वीरानी बढ़ जाती। एक बेल होती है, अमर बेल, हरे हरे समपोलिए जैसे डंठल, झडेच नहीं होती। ये हरे डंठल किसी भी सरसब्ज पेड़ पर डाल दिए जाए तो बेल उसका रस चूस कर फलती फूलती है। जितनी ये बेल फैलती है उतना ही वो पेड़ सूखता जाता है। जूं जूं रुखसाना बेगम के चमन खिलते जाते थे, मामू सूखते जाते थे। बहनें सर झोंटा कर खुसर फुसर करती। भाई की दिन ब दिन गिरती हुई सेहत को देखकर उनका कलेजा मुंह को आता था। बिल्कुल झिरकुट हो गए थे। गठिया की शिकायत तो थी ही, नज़ला अलग अजाबे जान हो गया। डॉक्टरों ने कहा खिजाब कतई मुवाफिक नहीं, मजबूरन मेहंदी लगाने लगे। बेचारी रुखसाना एक एक से बाल सफ़ेद करने के नुस्खे पूछती फिरती थीं। किसी ने कहा अगर खुशबूदार तेल डालो तो बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। दुखिया ने इत्र सर में झोंक लिया। मामुओं की नाक में जो शमामत उलंबर की मदहोश कुन खुशबू की लपटें पहुंचीं तो वो गलीज़ ऐब उन्होंने मुमानी पर लगाए कि अगर बच्चों का ख्याल ना होता तो मुमानी कुएं में कूद जाती, उनके बाल सफ़ेद होने की बजाय और मुलायम और चमकदार होकर डसने लगे। मुमानी की जवानी के तोड़ के लिए मामू ने तिब्ब ए यूनानी की तमाम माजूने, मुखव्वियात, कुश्ते और तेल इस्तेमाल कर डाले। थोड़े दिन के लिए उनकी भागती हुई जवानी थम गई, बांकपन लौट आया। मुमानी ने कुछ दुनियादारी के दांव पेंच तो सीखे न थे, खुद रौ पौधा थीं, कभी किसी ने बारीकियां न समझाईं। 28 साल की थीं मगर 18 बरस जैसी ना तजुर्बाकार और अलहद था। मोटर बहुत चलाओ तो इंजन जल जाता है। दवाओं का रद्द ए अमल जो शुरू हुआ तो शुजात मामू ढह गए, एकदम बुढ़ापा टूट पड़ा। अगर वो जिस्म और दिमाग को इतना न तकतकाते तो 62 बरस में यूं लुटिया न डूब जाती। अब वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगने लगे। बहनें झारों कतार रोईं, हकीम डॉक्टर जवाब दे चुके थे। लोगों ने जवान बनने के तो लाखों नुस्खे ईजाद किए, कब्ल अज वक्त बूढ़ा होने की कोई दवा नहीं जो मुमानी को खिला दी जाती। ज़रूर उन पर कोई सदाबहार किस्म का जिन्न या पीर मर्द आशिक था कि किसी तौर से उनकी जवानी ढलने का नाम ही न लेती थी। तावीज़ गंडे हार गए, टोने टोटके चित्त हो गए। अमर बेल फैलती रही, बरगद का पेड़ सूखता रहा। तस्वीर हो तो कोई फाड़ डाच दे, मुजस्समा हो तो पटक कर चकनाचूर कर दे। अल्लाह के हाथों का बनाया मिट्टी आग का पुतला अगर हसीन भी हो और जिंदा भी, उसकी हर सांस में जवानी की गर्मी महक रही हो तो फिर कुछ बस नहीं चलता। उसके छड़े हुए सूरज को उतारने की एक ही तरकीब हो सकती है कि खाने की मार दी जाए। घी, गोश्त, अंडे, दूध कतई बंद। जब से शुजात मामू का हाजमा जवाब दे गया था, मुमानी सिर्फ बच्चों के लिए गोश्त वगैरह मंगाती थीं। कभी कभार एक निवाला खुद छक लेती थीं, अब उससे भी परहेज कर लिया। सबको उम्मीद बंध गई कि अब इंशाअल्लाह ज़रूर बुढ़ापा तशरीफ़ ले आएगा। ए भाभी, ये क्या उछाल छक्का लौंडियों की तरह मुई शलवार कमीज़ पहनती हो और भी नन्ही बन जाती हो, ननद कहती। भारी भरकम कपड़े पहनो कि अपनी उम्र की लगो। मुमानी ने टिका हुआ दुपट्टा और घरारा पहन लिया। किसी यार की बगल में जाने की तैयारी है। मामू ने कचौके दिए, मुमानी कपड्ढों से भी खौफ खाने लगीं। ए भाभी, ये क्या एक आध वक्त की नमाज पढ़ती हो, पंज वक्ता की आदत डालो। मुमानी पंज वक्ता नमाज पढ़ने लगीं।
जब से मामू की नींद बूढ़ी और नखरीली हुई थी, तहज्जुद के वक्त से जागना पड्ड डहाता था। मेरे मरने के नफल पड़ रही हो, मामू बिसूरते। दुबली तो थीं, दिन रात की दांता किलकिल से और भी ढान पान हो गईं। घी गोश्त से परहेज हुआ तो रंग और भी निखर आया। जिल्द ऐसी शफ़ाफ हो गई कि जैसे कोई दम में बिल्लौर की तरह आर पार नजर आने लगेगा। चेहरे पर अजब नूर सा उतर आया। पहले देखने वालों की राल टपकती थी, अब उनके कदमों पर सर पटखने की तमन्ना जागने लगी। जब सुबह सवेरे नमाज फ़ज्र के बाद का कुरान की तिलावत करती तो उनके चेहरे पर हज़रत मरियम का तक़द्दुस और फ़ातिमा ज़ुहरा की पाकीज़गी तारी हो जाती। वो और भी कमसिन और कुंवारी लगने लगती। मामू की कब्र और पास खिसक आती और वो उन्हें मुंह भर भर के कोसते और गालियां देते कि भांजों भतीजों के बाद वो जिन्हों और फरिश्तों को वरघल्ला रही है, चिल्ले खींच खींच कर जिन काबू में कर लिए हैं, उनसे जादू की बूटियां मंगा कर खाती हैं। खिजाब के बाद अब मेहंदी भी मामुओं को आंखें दिखाने लगी थी। मेहंदी लगाते तो छींकें आकर नज़ला हो जाता। वैसे भी उन्हें मेहंदी से घिन आने लगी थी। रुखसाना मुमानी उनके बालों में मेहंदी लगाती तो बावजूद एहतियात के उनके हाथों में भी शम्ह लौ देने लगतीं। उनके हाथ देखकर शुजात मामू को ऐसा मालूम होता जैसे मेहंदी में नहीं, मुमानी ने उनके खून ए दिल में हाथ डुबो लिए हैं। वही हाथ जिन्हें वो कभी चंबेली की मुंह बंद कलियां कहकर चूमा करते थे, आंखों से लगाते थे, अब शिखरे के खूंखवार पंजों की तरह उनकी आंखों में घुसे जाते थे। जितना जितना वो उनकी मुंडिया जमीन पर घिसते, मुमानी संदल की तरह महकती। बहनें घर से तर माल तैयार करके भाई को खिलाने लाती कि कहीं भावत जहर न खिला रही हो। अपने हाथ से सामने खिलाती, मगर इन खानों से मामूओं का हाल और पतला हो जाता। बवासीर की पुरानी शिकायत ने वो जोर पकड़ा कि रहा सहा खून भी निचौड़ ढ लिया। अभी तक उस नामुराद कुश्ते का असर बाकी था जो उन्होंने पिछले जाड़ों में मुरादाबाद के एक नामी गिरामी हकीम साहब का नुस्खा लेकर कई सौ की लागत से तैयार कराया था। नुस्खा बेहद शाही कस्म का था, जिसे मुर्दा खा लेता तो तनतना कर खद्दा हो जाता। मगर मामू गोंदनी की तरह पौधों से लद गए। दुखिया मुमानी घी को सैकड़ों बार पानी से धोती, उसमें गंधक और बहुत सी दवाएं कूट छान कर मिलाती। धड्डियों मरहम थोपा जाता, पतीलियों में नीम के पत्तों का पानी उठाती और सुबह शाम पीप खून धोती। उनमें से चंद फोड़े मुस्तकिल नासूर बन गए थे और मामू को निगल रहे थे। फिर एक दिन तो अंधेर ही हो गई। मामू बहुत कमज़ोर हो गए थे। बहनें बैठी भावज का दुखधा रो रही थीं कि नज्जी बुढ़िया खुदा जाने कहाँ से आन मरी। पहले तो वो शुजात मामू को नाना जान समझकर उनसे फ्लर्ट करने लगी। किसी ज़माने में नाना जान उस पर बहुत मेहरबान रह चुके थे। बुढ़िया नामुराद की मत मारी गई थी। नाना जान को मरे 20 बरस हो चुके थे और वो अपनी चिपड्डी भरी आंखों में पुराने ख्वाब जगाने पर मुसिर थी। बद्धी लेदे के बाद वो मामू का असली मुकाम समझी तो मरहूमा मुमानी का मातम ले बैठी। है क्या बुढ़ापे में दगा दे गई? अचानक उसकी नज़र मुमानी पर जा पड़ी। मुमानी सहन में कबूतरों को दाना डाल रही थीं। अजब प्यारे अंदाज में वो गर्दन नौढ़ाए बैठी थीं, जैसे तस्वीर खिंचवा रही हों। कबूतर उनकी बिल्लौरी दमकती हुई हथेली को गुदगुदा रहे थे और वो बेइख्तियार हंस रही थीं। हाय मैं मर गई। बुढ़िया ने अपना चपाती जैसा सीना कूट कर रुखसाना मुमानी की तरफ हवा में बलाए लेकर कनपटियों पर 10 उंगलियां छड्ड छड्ड चट खाईं। अल्लाह पाक नज़र ए बद से बचाए। बिटिया तो चांद का टुकड्ढा है, मैं जानू मीठा बरस लगा है। ए मियाँ, वो राजदारी के अंदाज में मामू के करीब खिसकी। सौदागरों का मंझला बेटा विलायत पास करके आया है। अल्लाह कसम बस चांद और सूरज की जोड़ी रहेगी। किसी जमाने में बुढ़िया बड्ढी मार्के की मशाता थी, अब उसका बाजार बंद हो चुका था। चोंडा सफ़ेद हुआ, हाथ पैर से माजूर हुई तो टुकधे मांगकर गुजर औकात करने लगी थी। थोड़ी देर तक तो किसी की समझ ही में न आया कि बुढ़िया मुर्दार क्या बक रही है। सौदागरों का मंझला बेटा जो विलायत पास था, सबकी निगाहों में था। किसी को शुभा भी न हुआ कि नाशुदनी कुत्तामा रुखसाना मुमानी का रिश्ता लगाने की ताक में है। इमाम हुसैन की कसम, मियाँ मैं तो कंगनों की जोड़ी लूंगी। बात छेद दूँ, बात जो वाज़ेह हुई और पानी मरा तो भिड़ों का छत्ता छिड्ढ गया। चारों तरफ से तोपें दगने लगीं। है